हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले इसके थंबनेल पे और टाइटल पे देख लिया होगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे करें सिर्फ 45 दिनों में यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यूपी लेखपाल परीक्षा 19 जून 2022। जी हाँ, हमारा जो टारगेट है वो अब क्या रहेगा, वो रहेगा 19 जून 2022 का। इस डेट को बिल्कुल याद कर लें और जी जान से जोश के साथ लग जाए। हमारे पास समय बहुत कम है, 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्लानिंग की है वो है सिर्फ 45 दिनों में यूपी लेखपाल की पूरी तैयारी कराने की, और जबरदस्त तरीके से। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये जो सेशन मैं लेके आया हूं, इसका जो मेन जो पर्पस है, जो टारगेट है, काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जो डेट है वो आ चुकी है, अब आप क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चे। तो इतने कम टाइम में हम कैसे पढ़ेंगे, ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होगी, देखो टाइम बहुत कम है ना, इतने कम टाइम में। और हम अगला जो पेपर देने जा रहे हैं 19 तारीख को, 19 जून को, आपको पता है कि वो जो पेपर होगा ना, 2 घंटे का पेपर है। और ये 2 घंटे जो है आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, है ना। दीज 2 आवर्स कैन चेंज योर लाइफ। तो आपको जी जान से जुड़ जाना है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की बात है। 2 घंटे आर या पार, या तो होगा बेड़ा पार या फिर आपका बेड़ा हो जाएगा गर्क। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये 2 घंटे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो पेपर में 19 जून को आप जो पेपर देंगे, बैठेंगे। ठीक है, लेकिन उन 2 घंटे के लिए हम जो तैयारी करेंगे वो क्या रहेगी। देखो, तैयारी की अगर बात करें तो हर बच्चा जानता है कि आप एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते, है ना। सरकारी नौकरी के लिए ऐसा नहीं होता कि आप सोते रहे, आपने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की है और आप आए, आपको मैंने एक जड़ी बूटी घुट्टी पिला दी और जाके आपका पेपर निकल गया, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर बात है कि आपने जैसे पहले से काफी मेहनत की। मैं देख रहा हूं लगातार बहुत सारे बच्चे जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब उस मेहनत का जो फल है वो मिलने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एक जो फाइनल टच है ना, वो देने की बात कही जा रही है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं, देखो आखिरी में जो टाइम बचता है ना, वो टाइम होता है प्रैक्टिस का। अगर आपने जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर ली है ना, सारी चीजों को रिवाइज कर लिया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका पीटी में स्कोर बहुत अच्छा है ना, जो पैट एग्जाम होता है यूपी SSSC पैट का, उसका स्कोर अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा ठीक ठाक होगा, ये आप सबको पता है ना। 8000 वैकेंसी के लिए काफी सारे बच्चे बैठेंगे। तो इस चीज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 45 दिनों में मैं आपको किस तरह से रामबाण क्लास दूंगा, है ना। रामबाण क्लास समझते हो ना, जिससे क्या होगा कि आपका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा, इस भव सागर से आप पार हो जाओगे और आपको नौकरी रूपी जो प्रसाद है ना वो मिल जाएगा। लेखपाल की जॉब भाई बहुत जबरदस्त जॉब है, ये हर बच्चा जानता है ना। अपने गांव में आसपास कहीं ट्रांसफर ले लो, आराम से जिंदगी काटो, बढ़िया जॉब है। गांव में क्या होता है, रुतबा भी होता है, गांव में रुतबा होता है, इज्जत सम्मान होता है। कहीं जाओगे तो लोग चाय के लिए भी पूछ लेंगे, अभी तो तुम्हें कोई पूछता नहीं है, समझ रहे मेरी बात, है ना। तो इसलिए अच्छी जॉब है। और यहाँ पे सिर्फ एक पेपर पास करने की बात नहीं है बच्चे, यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो किसकी हो रही है, पूरी जिंदगी बदलने की बात हो रही है ना। अगर आप पढ़ोगे और अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो यहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस अंतर को समझें और इसी अंतर से मेहनत करें। ठीक है, तो आज देखो जो स्ट्रेटजी है 45 दिनों की, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, ये मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हम बेसिक से समझ लें इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आंख बंद करके आप पेपर देने चले गए और ऐसा और पेपर दे के आगे बोला अब तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आपको हर चीज बारीकी से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है क्या 45 डेज की, कैसे हम आपको 45 दिनों में पढ़ाएंगे और आपका बेड़ा पार करवाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मेंशन कर दूं जो मैंने सोचा है, और वो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, टारगेट, ठीक है, टारगेट लेखपाल, ठीक है, 19 जून। ठीक है, ये भाई होना चाहिए टारगेट लेखपाल 19 जून, है ना। हमारा लेखपाल का टारगेट है और 19 जून की जो डेट है ना, उस डेट को मछली की आंख की तरह हमें उस पर निशाना लगा लेना है। ठीक है बच्चे, चलो तो समझते हैं क्या। देखो सबसे पहले सरकार ने एक पॉलिसी लाई, सरकार ने क्या कहा कि हम एक एग्जाम कराएंगे, किसका, पीईटी का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने पीईटी का एग्जाम पिछली बार दिया नहीं था और वो इस बार देने वाले हैं, क्योंकि पीईटी का एग्जाम आप जानते हैं कि इस बार फिर होने वाला, उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। कितनी,
18 सितंबर को पैट का एग्जाम फिर से होने वाला है, साल में एक बार होगा, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, देखो जैसे केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए है ना, नई शिक्षा नीति लेके आए, तो उसमें उसके तहत कुछ ऐसी बातें कहेंगी, अलग अलग कई सारी पॉलिसी बनाएंगी। तो उसमें एक चीज ये कहेगी कि अब एक सीईटी का पेपर होगा, किसका, सीईटी, है ना। सीईटी का जो पेपर होगा ये सेंट्रल लेवल पे होगा, केंद्र में, है ना। तो जितनी भी केंद्र की वैकेंसी आएंगी वो उसके थ्रू निकलेगी। और इसी की तर्ज पे यूपी में कहा गया कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम कराएगा, पीईटी का, है ना, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, इसको आप ध्यान रखें, या प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, ये इसका पर्पस ये था कि पहले बार बार वैकेंसी आती थी, हर वैकेंसी के लिए आप दौड़ के जाते थे, है ना, दसियों लाख की भीड़ जाती थी, और उसके बाद क्या होता था कि सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है और सब लोग पढ़ने वाले तो होते नहीं है, तो वापस आ जाते थे। सरकार को पेपर कराने में भी दिक्कत आती है, आयोग को, है ना, और आप लोग भी परेशान होते हो। तो इसलिए सरकार ने प्लानिंग की कि हम हर साल एक ऐसा पेपर कराएंगे जिससे क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो फालतू में निकल जाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता, है ना, जिन्होंने जिंदगी में मतलब कभी कोई तैयारी नहीं की होती है ना, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जब कोई फॉर्म आता है ना तो उनको सपने आने लगते हैं कि भाई ठीक है, अब वैकेंसी आ गई है और मैंने ये फॉर्म डाल दिया, अब मैं सरकारी नौकरी में आ गया हूँ, मैं बाबू बन गया हूँ, अधिकारी बन गया हूँ, है ना, पैसा आ रहा है, और वो सपनों की दुनिया में जीने लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें जो रद्दी होंगे, जो फालतू बच्चे होंगे, जो सिर्फ टाइम पास के लिए पेपर देने चले जाते हैं, उन बच्चों को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे, ठीक है। अब जो बच्चे निकल के आएंगे उन बच्चों, वो बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना, तो उन बच्चों का हम टेस्ट करा देंगे, उनमें जो अच्छे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार ने पैट का पेपर कराया पिछली बार अगस्त में, और पैट का जब पेपर कराया तो उसके बाद काफी दिनों के बाद रिजल्ट जब जारी हुआ, है ना, तो पहले ये कहा गया कि लेखपाल के लिए क्या होगा कि कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो है पेपर दे पाएंगे। लेकिन चूंकि चुनाव का टाइम था तो सरकार को लगा भाई बच्चों को नाराज करना अच्छी बात नहीं है ना, पब्लिक को नाराज नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने कह दिया कि जिस बच्चे ने पैट का एग्जाम दिया है, ठीक है, सिर्फ वो एग्जाम में बैठा हो, नंबर कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एग्जाम में बैठा हो, तो वो हर बच्चा लेखपाल का फॉर्म भर सकता है, लेखपाल का फॉर्म भर सकता है। अब देखो कहानी क्या है, आपको पता है कि जो पीटी का जो फॉर्म आया था उसमें 22 लाख, करीब करीब 21 से 22 लाख जो बच्चे थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉर्म भरा था, है ना। 18 लाख बच्चे जो थे इन्होंने पैट का पेपर दिया था। अब देखो समझो आंकड़े कि 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और सिर्फ 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यानी कि तुम समझो कि स्थिति देखो कितनी गंभीर है। 4 लाख बच्चे पेपर छोड़ गए, 4 लाख बच्चे ऐसे थे जिनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि पेपर में वो कुछ कर पाएंगे, है ना, यानी कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ मजे मजे में पेपर का फॉर्म भर दिया, यानी फॉर्म आया उनका भर देते हैं, चलो देखा जाएगा, ठीक है। तो 4 लाख का समझ कितनी बड़ी संख्या, 4 लाख बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। अच्छा, अब जब लेखपाल के फॉर्म आए तो उसमें से लगभग, है ना, 14 लाख फॉर्म पड़े हैं, जो अप्लाई हुए फॉर्म वो कितने, लगभग 14 लाख के आसपास। अब देखो यहाँ भी 4 लाख कम हो गए, यानी कि पैट में जो बच्चे बैठे थे जिन्होंने पेपर दिया उनमें भी 4 लाख बच्चों ने क्या किया, यानी कि लेखपाल का फॉर्म नहीं भरा, है ना, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उनका कुछ होना नहीं है। मेरी बात समझ गए, है ना। तो ये चीज है। तो अब क्या हुआ कि 14 लाख फॉर्म पड़ गए, लेकिन वैकेंसी बच्ची कितनी है, वैकेंसी है सिर्फ 8,000, है ना, 8,000 के आसपास वैकेंसी है, आपने देखा होगा। तो इतनी जब वैकेंसी है और फॉर्म पड़े 14 लाख, तो इसमें क्या होगा कि अब सरकार कराएगी पेपर। सरकार ने कहा कि सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या है, क्या, अब अलग अलग आप YouTube चैनल पे देखेंगे, अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, है ना, और कुछ तो विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो है नहीं, वो बनने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ये बता रहे हैं, जबरदस्ती कुछ भी बोल देते हैं, बोल रहे सरकार ऐसा करेगी कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को लेगी, इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को लेगी, है ना। ऐसा नहीं है। देखो सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात ना तो आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है, ये बात किसी को नहीं पता। अगर यही सारी बातें पता होती तो पिछली बार फालतू की बातें क्यों करते सारे, है ना, क्योंकि सरकार ने देखो एकदम से सबको चौंकाया, और सरकार ने क्या कह दिया कि जिस बच्चे ने पीईटी का पेपर दिया है, जो भी एग्जाम में बैठा है, वो हर बच्चा लेखपाल का फॉर्म भर सकता है। तो सरकार के और आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती की झूठी अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं होती ना, ये गलत चीज है, बच्चों को डिमोटिवेट करना, ठीक है। तो इसलिए बच्चे क्या है कि अब जितने भी फॉर्म भरे हैं, लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी थी, फॉर्म भर गए, डेट आ गई। अब जब 19 जून को पेपर होगा
तो हमें अभी नहीं पता, पेपर से पहले आएंगे एडमिट कार्ड, है ना। एडमिट कार्ड ऐसे मान लो 19 जून को अगर पेपर है तो सबको पता है कि मई में तो एडमिट कार्ड आने नहीं है, एडमिट कार्ड आएंगे लगभग जून में। अब जून में जब आएंगे तो हमें नहीं पता, तब देखना पड़ेगा क्या स्थिति होती। हो सकता है कि सारे के सारे बच्चों को पेपर देने का मौका मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते, है ना। और क्या पता कि कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएं, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि कितने परसेंटाइल तक बच्चों को ले सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये परसेंटाइल जो शब्द है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दो चीज होती हैं, एक होता है बच्चे परसेंट होता है ना। तो एक तो शब्द है परसेंट, परसेंट, है ना। और दूसरा जो शब्द है वो है परसेंटाइल। अच्छा, अब काफी ऐसे बच्चे जो परसेंटाइल में कंफ्यूज है। ठीक है, देखो परसेंटेज तो आप सब जानते हैं, अपने बचपन से पढ़ा। परसेंटाइल क्या होता है? देखो जैसे मान लो किसी बच्चे का अगर परसेंटाइल 99 है, ठीक है, तो 99 का ये मतलब होता है कि पेपर में जितने बच्चे भी बैठे थे उन बच्चों में 99% जो है बच्चे हैं वो कैसे हैं? आपसे पीछे हैं। इतनी बात समझा गई? ठीक है, परसेंटाइल जो शब्द है उसका ये मतलब कि जितना भी परसेंटाइल है, अगर आपका जैसे 80 परसेंटाइल है, देखो परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, परसेंटाइल की बात कर रहे। टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें 80% ऐसे बच्चे जो आपसे पीछे हैं, और जो बचे हुए बच्चे हैं 20% आप उनमें आते हैं, है ना। यानी कि अगर 80 परसेंटाइल है तो आपसे आगे लगभग लगभग में 20% बच्चे हैं, आपसे पीछे 80% बच्चे हैं, है ना। ये इसका मतलब होता है। तो परसेंटाइल जो है वो डिसाइड हुआ। अब कैसे हुआ, कुछ एग्जांपल बताता हूं। देखो जैसे अगर हम पेपर की बात करेंगे, ठीक है, तो देखो अगर एक मोटा मोटा सा आइडिया है, क्योंकि सटीक कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं हो पाती है ना। तो अगर किसी बच्चे के लगभग 65 नंबर थे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, है ना, जो पैड का पेपर था वो कितना था? 100 नंबर का। तो अगर किसी बच्चे के 65 नंबर है तो उसका परसेंटाइल लगभग 80 के आसपास बना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के लगभग 70 के आसपास नंबर है तो उसका परसेंटाइल करीब 93 के आसपास बना है। अगर किसी बच्चे के लगभग 73 के आसपास नंबर है तो उसका परसेंटाइल करीब 96 के आसपास बना है ना। तो ये परसेंटाइल है ना। ये वाला क्या, ये परसेंटाइल है, और ये वाले क्या है? नंबर है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन रही है। अब इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि देखो अगर शॉर्टलिस्ट किए गए बच्चे, है ना, शॉर्टलिस्ट किए गए तो करीब 70 से 80 परसेंटाइल वाले बच्चों को लिया जा सकता है। और अगर शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए तो हो सकता है सारे बच्चों को मौका मिल जाए। इतना क्लियर है? तो इसलिए जिन बच्चों ने भी पैड का एग्जाम दिया था वो घर पे मत बैठे हाथ में हाथ रख के, टेंशन मत लो, जम के पढ़ाई करो। एक टारगेट बनाओ, क्या कि मुझे 19 जून का जो पेपर है इस पे महारत हासिल करनी, जबरदस्त पेपर देना है ना। अपना टारगेट सेट कर लो। पेपर हो गया तो हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए, टेंशन खत्म। भाई मेहनत आपने करी रही, किस्मत ने साथ दे दिया, और जहां मेहनत और किस्मत दोनों मिल जाते हैं तो वहां सफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता है। इतनी बात समझ आई? और अगर बाई चांस आपको पेपर देने को नहीं मिला, किन बच्चों को? जिनके परसेंटाइल कम है, जिनके नंबर कम है, बाई चांस पेपर देने को नहीं मिला तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी खराब तो जाती नहीं है। आगे सितंबर में फिर क्या लगा हुआ है? आगे आपका पैड का दोबारा से एग्जाम होगा, उस एग्जाम को देना जबरदस्त तरीके से, और उसका फिर वैकेंसी आ जाएंगी। वैकेंसी तो चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जबरदस्त मेहनत करेंगे, सारी चीजें छोड़ दो, दिमाग लगाओ कि भैया अगले मुझे 1.5-पौने 2 महीने में क्या करना है, ये टारगेट सेट कर लो। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे पढ़ेंगे? तो ये तो भाई हमने बात कर ली कौन कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी। अब 45 दिन को जो टारगेट है वो कैसे? देखो आप जानते हैं कि आज जो डेट है वो बच्चे क्या है बताओ? आज जो डेट है वो 24 तारीख है। तो 24 तारीख अगर है तो आपको पता ही ये चल रहा है भाई अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, तो लगभग 5-6 दिन इस महीने में बचे हैं। अगला महीना पूरा मई का पड़ा हुआ है, उसके बाद 19 तारीख को पेपर है। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारे पास करीब 1 महीने 25 दिन के आसपास का टाइम है ना। लगभग में 1 महीने 24 दिन, 1 महीने 25 दिन का टाइम है। ठीक है, लेकिन मैंने 45 दिन आपको जो टारगेट सेट किया है 45 डेज। ठीक है, 45 दिन का जो हमारा टारगेट है ना, आपकी कोर्स को कराने का, ये इसलिए है क्योंकि इसमें भाई ऐसा होता है ना, कभी कभी संडे की छुट्टी पड़ गई, या कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई, या कभी आप बीमार पड़ गए, या कभी हम पड़ गए, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है ना। तो उस केस में हमने टारगेट रखा 45 दिन का। 45 दिन हमने अगर 2-4-5 छुट्टियां हो भी गई, कोई दिक्कत भी आ गई, तो फिर 45 दिन हमें मिल जाएंगे, है ना। इसमें हमें जबरदस्त तैयारी करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, आपको पता होगा, जैसे अगर हम सिलेबस की बात करेंगे बच्चे, आपको पता है, देखो अगर हम इस एग्जाम के पेपर की बात करेंगे, सबसे पहले पेपर का जो मोड होगा, है ना, वो बच्चे कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेपर का जो मोड है वो कैसा होगा? ऑफलाइन, है ना। ओएमआर शीट पे पेपर करना होगा, गोले भरने होंगे काले वाले, है ना। और इसका जो टाइम है वो कितना होगा? तो टाइम बच्चे मिलेगा आपको 2 घंटे, 2 आवर्स, है ना। 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा 120 मिनट का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कितने होंगे? तो टोटल जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे 100, है ना। टोटल जो नंबर है मार्क्स वो कितने होंगे? तो वो भी हो जाएंगे कितने? 100,
है ना। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी हो जाएगी, तो वो है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, है ना, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका और उससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, पिछली बार जब लेखपाल का पेपर हुआ था, है ना, 2015-16 वाला, उसमें इंटरव्यू भी था। सरकार ने जितनी भी छोटी नौकरी थी उनमें सब में इंटरव्यू कर दिया, खत्म, ठीक है, इंटरव्यू खत्म कर दिया, ये अच्छी बात है। इंटरव्यू में खुराफात भी होती कई बार, ठीक है। तो इंटरव्यू खत्म कर दिया, अब आपके पास सिर्फ ये पेपर बचा। पैट आप दे चुके हैं, लेखपाल आप देने जा रहे हैं, सिर्फ एक ये पेपर 100 नंबर का आपको देना है, 2 घंटे एग्जाम हॉल में बिताने हैं और यही आपकी किस्मत डिसाइड कर देगा। इसी के हिसाब से मेरिट बन जाएगी, ऊपर के 8000 बच्चों को ले लिया जाएगा, नीचे वालों को बोला जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगली बार ट्राई करें। तो ये हो गया। अब बच्चे क्या है कि पेपर का मोड मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है जो हमारा सिलेबस है उसमें हिंदी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका मैथ्स है इसमें, ठीक है। इसके बाद भाई जीएस आ जाएगा और एक सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ठीक है। तो देखो अभी इनको सबको मैं बता देता हूँ। हिंदी क्वेश्चन कितने, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर और ग्रामीण विकास जो होता है इसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। देखो हिंदी मैथ जीएस सब जानते हैं, जीएस में सब कुछ आ जाएगा, जीएस जीके जो होता है ना उसमें सब कुछ आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट जिसको हम ग्रामीण विकास बोलते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट है, बात समझिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक डर बैठ गया है, जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है, उनको ज्यादा समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा उनको तो आइडिया लग गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं ग्रामीण विकास कैसे पढ़ेंगे भैया, है ना, ये तो पहली बार नया नया सब्जेक्ट है, आमतौर पर बाकी एग्जाम में आता नहीं है, तो डर के आगे जीत है। देखो डरने की बात नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि जो ग्रामीण विकास है ना, रूरल डेवलपमेंट, ये आप ऐसे मानो इसको एग्रीकल्चर साइंस मान लो, क्या है, एग्रीकल्चर साइंस, है ना। अच्छा, इसके कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, टॉपिक हैं जो कि आपके इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, इकोनॉमिक्स से, है ना, अर्थशास्त्र से। कुछ ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साइंस से भी रिलेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ग्रामीण विकास में आते हैं, और ग्रामीण विकास में ही एक और सब्जेक्ट घुसा हुआ है, वो है आपका यूपीजी के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है, तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप चले जाओगे, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, एक और सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्रामीण विकास में ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 11-12 चैप्टर हैं, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो, और 25 नंबर का सॉलिड। मुझे भरोसा है अगर आप मेहनत से पढ़ लोगे ना तो मेरा आइडिया कम से कम 25 में से 20 से 22 नंबर तक किए जा सकते हैं, 20 से 22 नंबर तक लाए जा सकते हैं अगर आपने बहुत मेहनत से पढ़ लिया अगले 45 दिनों में। जीएस जो है ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, सब जानते हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी जीएस नहीं पढ़ी है ना, तो भाई भूल जाओ, फिर पढ़ो भी मत। अगर जिंदगी में कभी जीएस नहीं पढ़ी है तो अगले 1.5 महीने भी मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन अगर आपने जीएस पहले से पढ़ रखी है तो आपके ये अगले 45 दिन आपके लिए बड़े कारगर होने वाले हैं। उसमें मैं आपको जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मैथ हिंदी की बात करेंगे। अब इन सारे सब्जेक्ट की हमारी स्ट्रेटजी क्या है, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें आपको हर सब्जेक्ट की पूरी कोशिश रहेगी कि डेली हम आपको एक प्रैक्टिस सीरीज कराएं, ठीक है ना। जैसे एक आपकी, और ये जो टारगेट है ये लगभग 15 क्वेश्चन का आइडिया है, ठीक है। जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज आपने कुछ पहले भी देखी होंगी, नहीं देखी तो आप चैनल पे देख लेना, है ना, वहां पे पड़ी हुई है, तो वो कुछ आप सैंपल के तौर पे देख सकते हैं। जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें 15 क्वेश्चन उठाएंगे, बात समझ ना, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इन 15 क्वेश्चन, एक जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने मान लो जीएस उठाया, तो जीएस में 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डेली, है ना। ये जो 15 क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा, है ना। तो 15 क्वेश्चन देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक एक्स्ट्रा बताऊंगा, जिससे क्या होगा, जो आपके 15 क्वेश्चन है ना बच्चे, ये आपके बन जाएंगे 100 से 150 क्वेश्चन। बात समझना, जो 15 क्वेश्चन है वो कितने बन जाएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। और इतने जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो मैं आपको कराने वाला हूं 45 दिन की प्रैक्टिस। 45 दिन में यानी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 5000 से 7000 क्वेश्चन लगभग, एक जो रफली आइडिया है, मोटा मोटा, ठीक है। तो 5 से 7000 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक सब्जेक्ट में। तो ग्रामीण विकास और जीएस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ठीक है। मैथ की जो है वो सचिन सर कराएंगे, हिंदी की जो है आकांक्षा मैम कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। इसका अब हमारी जो क्लास लेने का तरीका होगा, लेखपाल की जो स्पेशल क्लासेस है, बाकी जो क्लास आ रही है वो आती रहेंगी, उसकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेखपाल की जो स्पेशल क्लास है उसमें क्या रहेगा, उसमें बच्चे हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करेंगे कि डेली आपका प्रैक्टिस सीरीज चलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। इसमें आपकी डेली प्रैक्टिस सीरीज होगी ये, ठीक है। और कितने क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे आपके स्लाइड पे, और इसके अलावा बोर्ड पे 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम आपको डिस्कस करेंगे जब डिटेल, तो 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे डेली। ये बात आप लिख के रख लेना, ऐसे डिटेल में गहराई में उतर के, बिल्कुल, है ना, जैसे किसी के दिल में उतर जाते हैं ना गहराई में, ऐसे हम क्वेश्चन की बिल्कुल गहराई में उतर जाएंगे, ध्यान रखना, है ना। और गहराई में उतर के और वहां से आपको पढ़ाएंगे,
समझ रहे हो? तो ऐसे जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम से बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये सब्जेक्ट सब सारे मैंने आपको बता दिए, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बीच में जैसे भी मौका मिलता, हो सकता है डेली, हो सकता है हर एक दिन को छोड़ के, हम आपको इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक भी पढ़ाएंगे। लेखपाल में जो टॉपिक आते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि मान लो कि हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, एक छोटा सा बहुत ईजी टॉपिक है, एक एग्जाम्पल है ये, क्या कि जैसे हर बच्चे ने क्रांतियों के बारे में पढ़ा होगा। किसकी क्रांतियां? फसलों की क्रांतियां, है ना, रेवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स। तो फसलों की जो क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, है ना, जिसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो वो हमारे रूरल डेवलपमेंट का भाग है और जीएस में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो हम एक दिन उठा के पूरी क्रांति आपको पढ़ा देंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज चलेंगे तो कवर ही नहीं कर पाओगे, चैप्टर वाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके, है ना, टॉपिक वाइज सारे पढ़ा देंगे, डिटेल में, मजा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, एक तो डेली प्रैक्टिस सीरीज की कोशिश पूरी रहेगी, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, अपने अपने सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको टॉपिक भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इतना सारा हम आपको करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि देखो, एक चीज और बता दूं, ये मत सोचना कि सर की क्लास देख ली 1 घंटे, बस मजा आ गया, नौकरी लग गई, ऐसा तो होना नहीं है। क्या करना पड़ेगा, घर पे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, है ना बच्चे, इस चीज को तो समझो भाई, समझदार हो तुम, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और हमारी जो क्लासेस है, इनको अगर ले लिया आपने क्लासेस, तो गारंटी इस बात की कि मजा आ जाएगा। अच्छा, क्लास की टाइमिंग हम फिक्स कर देंगे, जैसे खास तौर से जो प्रैक्टिस सीरीज वाली होंगी, इसमें क्या होगा कि हम लोग आपको जब पढ़ाएंगे तो हम पहले आपको पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा देंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आप पेपर में करोगे, आगे पेपर में भी यही होगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, है ना, अपने आप को चेक करने की कोशिश करो, चलो ये आंसर है, ये है ना, ABCD जो भी है, आपने मुझे आंसर किया, जैसे आप आंसर करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि हाँ ये सही है कि नहीं है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, इतना ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी। तो लाइव क्लासेस चलेंगी, और इनकी जो टाइमिंग है वो भी मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि कौन सी क्लास किस टाइम आएगी। तो टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारी चीजें आप उसी टाइम आ जाओ, लाइव आराम से पढ़ो, मजा आ जाएगा। तो ये 45 दिन की जो मेहनत है ना, लेखपाल का पेपर दे रहे हो तब भी, नहीं दे रहे हो तो भी फायदा करेगा भाई। सी अमृत जो होता है ना, अमृत है ना, अमृत को चाहे जिंदा रहने के लिए पियो, चाहे जिंदा ना रहने के लिए पियो, बात समझ रहे हो। अगर मान लो जिंदा रहना चाहते हो, अमृत पी लोगे, अमर हो जाओगे, और तुम मरना चाहते हो फिर भी अमृत पी लो तो भी अमर हो जाओगे। यानी कि अमृत जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा ही करता है, बुरा नहीं कर सकता है, मेरी बात समझो। ऐसे ही हमारी पढ़ाई होगी। तो ये जो क्लासेस होगी, ये अमृत समान है। अगर पेपर देना है लेखपाल का तब भी मजा आएगा, फायदा मिलेगा, नहीं देना है तो भी फायदा मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी के साथ हम उतरेंगे। तो ये जो आपकी क्लासेस हैं, ये कल या परसों से शुरू होने वाली हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जुड़े हैं, है ना, तो वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे मिल जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो सिर्फ चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे क्या करें कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है वो है चंदन सर कानपुर, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना, आपके पास हो, डाउनलोड कर लो, उसमें सर्च करो चंदन सर कानपुर, सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बात देते रहेंगे कि भाई कौन सी क्लास है, सारी क्लासेस का लिंक भेज देंगे, कौन सी क्लास किस टाइम होगी, कैसा होगा, सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़े रहें, वहां पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे सारी क्लास के बारे में, ठीक है बच्चे। तो क्लासेस को हम ये मान लो कि आगाज हो चुका है ना, आगाज हो चुका है। अब हमें युद्ध की तैयारी, हम ये नहीं कह सकते युद्ध की तैयारी करनी है ना, तैयारी तो हमने पहले से कर ली थी, अब तो फाइनल, अब हमें क्या करना, अपने विरोधी को हराना है ना, विजय प्राप्त करनी है, ध्यान रखना। तो इसलिए आगाज हो चुका है, तो मैदान में डटे रहें इस स्ट्रेटजी के साथ। अगले 45 दिन में पूरी कोशिश होगी कि जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से क्लासेस करें, जिससे एग्जाम निकले। पिछले दिनों में बड़ी खुशी हो रही है, लगातार 4-5 ऐसे एग्जाम हो चुके हैं जिसमें हमारी कोचिंग से हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का लगातार सिलेक्शन हो रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ, है ना, जो भी अभी एग्जाम हुए थे। इसके अलावा एसएसबी में कुछ बच्चों का क्वालिफाई हुआ, अभी बीच में एक और कोई एग्जाम था, उसमें भी बच्चे काफी सिलेक्ट हुए। तो लगातार हर एग्जाम में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि पूरे इलाके में सबसे कम बच्चे पढ़ा के सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम लोग देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ा रहे हो और सिलेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। जितने बच्चे पढ़ा, सबसे अच्छा जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो हमारा है ना। बड़ी बातें नहीं, दावा हम लोग करते हैं सॉलिड प्रूफ पे, है ना, ऐसा नहीं है लंबी लंबी बातें मारते हैं, ठीक है। तो बच्चे पढ़ो और सटीक जब मिले, देखो पढ़ाते सब है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े, सब पढ़ाते हैं, लेकिन फायदा तब होता है जब आपका पेपर फंसेगा। पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, पढ़ा तो बहुत दिया सर जी ने बढ़िया सा, तो क्या फायदा। तो हम लोग आपको अच्छा तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ सटीक पढ़ाते हैं। सटीक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीधा पढ़ो, सीधा पेपर मिलेगा रखा हुआ, टेंशन खत्म,
है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्लासेस हमें करनी है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी वो ये है कि हम आपको प्रैक्टिस क्लास भी देंगे, ये भी देंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो पता है क्या है, वो है कि सारी की सारी क्लासेस आपकी ये होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे होंगी? फ्री, क्योंकि क्लासेस सारी हैं यूट्यूब पे, और आप जानते हैं कि यूट्यूब पे कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, लाइक शेयर कर देना, अगर मन हो तो कमेंट वमेंट कर लेना, ठीक है, और बस फ्री में पढ़ो। बहुत सारे चैनल है इस समय पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, जैसे लेखपाल की डेट आई ना, पेड कोर्स शुरू कर दिया, लो हमारा 100 रुपए, 200, 500, 1000, 2000, 5000 है ना, तो ये लो भाई, ये कोर्स लो, ये कोर्स लो। हमारी जो क्लासेस सारी फ्री रहेंगी, 1 रुपए नहीं देना, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास हमारे पास है, उसकी बहुत नॉर्मल फीस रहती है। ऑफलाइन क्लास अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारी कोचिंग में आइए, विजिट करिए, हम आपको लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कराएंगे, और बहुत ही कम फीस में, सबसे पूरे इलाके में सबसे कम फीस में, ठीक है। तो वो हमारे पास पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है, 1 रुपए भी किसी बच्चे से नहीं, ठीक है। तो सब कुछ फ्री मिलेगा, आपके लिए जी जान से मेहनत करेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, 45 डेज का जो प्लान है, तो धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ध्यान रखें, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ अब जो हमारी क्लास होगी डायरेक्ट उसमें मिलेंगे, और जब भी क्लास आएगी उसके पहले मैं मैसेज कर दिया करूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, तो आप समझ जाना कि भाई हाँ जो है क्लास आने वाली है ना, और टाइम भी फिक्स कर दूंगा। तो डटे रहे मैदान में और जोश के साथ, है ना। और एक चीज और बता दूं, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो जोश लाना, है ना। ऐसे मुर्दों की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, तो क्या करना है, जोश लाना है, ठीक है, और जोश के साथ पढ़ना है, मजेदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है बच्चे। तो चलो जल्दी ही हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम शुरुआत करने वाले हैं, है ना, लेखपाल स्पेशल बैच की। तो अगली क्लास में मिलेंगे, और उस क्लास में हम क्या कर देंगे, श्री गणेश कर देंगे, श्री गणेश, ठीक है बच्चे। तो चलो मिलते हैं अपनी पहली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।